आज की क्लास में मैं आप लोगों को मानव हृदय संरचना के साथ बताने जा रहा हूं और एक एक टॉपिक को लेकर के मैं डील करूंगा। हृदय का वजन कितना है और हृदय का रंग कैसा होता है, हृदय में रक्त किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से शरीर से हृदय से बाहर निकलती है और कैसे रक्त का परिवहन होता है, इन सबों की आज मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और शुरू से अंत तक निश्चित देखेंगे तो आपको हृदय याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हृदय की संरचना खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे, कैसा लगा मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हृदय जो है एक अत्यंत ही कोमल मांसल रचना है। ये हृदय जो है एक अत्यंत ही कोमल मांसल रचना है। मांसल रचना का अर्थ होता है वैसी रचना, वैसा अंग जहां पर की हड्डी नहीं पाई जाती है, जहां पर की क्या पाई जाती है, हड्डी नहीं पाई जाती। जैसे ओठ में देखिए हड्डी है, जीभ को निकाले, जीभ में कोई हड्डी है तो उस यानी जहां पर एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है उसे मांसल रचना कहते हैं। तो हृदय में भी क्या है, एक मांसल रचना है, इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। और हृदय का जो रंग होता है वह गुलाबी होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा यानी हृदय क्या है, मांसल रचना। हृदय मांसल रचना है। हृदय क्या है, मांसल रचना। हृदय क्या है, मांसल रचना। और हृदय का रंग ध्यान दीजिएगा, हृदय का रंग गुलाबी होता है। हृदय का रंग क्या होता है, गुलाबी होता है। समझे कि नहीं? ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबको मैं इसके बाद में समझाऊंगा, अभी केवल मैं इसका विस्तृत बता रहा हूं, उसके बाद सबको बताऊंगा। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। गुलाबी रचना रंग का होता है हृदय। और हृदय जो है, याद रखिएगा, ये जो मानव शरीर यानी एक वयस्क मनुष्य का हृदय का जो वजन होता है, जो वयस्क मनुष्य होता है, यानी कह सकते हैं कि 18 वर्ष की उम्र सीमा पार कर जाने के बाद उस सब को समझे कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय का जो वजन होता है, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। और उसके बाद हृदय की जो लंबाई होती है, यानी यहां से यहां तक, इसको लंबाई कहते हैं। हृदय की जो लंबाई होती है, हृदय की लंबाई ध्यान दीजिएगा, लंबाई जो होती है वो 12 सेंटीमीटर। हृदय की जो लंबाई होती है वह क्या होती है, 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई किसकी, हृदय की चौड़ाई जो होती है 9 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हृदय का जो वजन होता है वह 300 ग्राम और हृदय की जो लंबाई होती है, लंबाई यानी यहां से यहां तक, वो 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई यानी हृदय की जो चौड़ाई होती है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली वो 9 सेंटीमीटर हृदय की चौड़ाई होती है। समझे कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, हृदय जो है पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। हृदय जो है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे नोट करते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हृदय क्या है, हृदय पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर रहता है। ध्यान दीजिएगा, हृदय जो है ना, यानी उसके चारों तरफ से पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली होती है और उसके अंदर में हृदय रहता है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा कि ये हृदय है, थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, ये हृदय है और ये हृदय मान लीजिए इसके अंदर में चला गया। देखिए इसके अंदर में ये हृदय, तो ये जो झिल्ली है ये चारों तरफ से जो है ये पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली है। और इस पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली है, इसके अंदर जो खाली स्थान रहता है ये सब जो है पेरिकार्डियल गुहा कहलाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली, ध्यान दीजिएगा, पेरिटोनियम की जो दोहरी झिल्ली होती है जिसके अंदर हृदय रहती है, याद रखिए उसकी जगह पर जो खाली स्थान रखिए, खाली स्थान बचा के ये खाली स्थान को पेरिकार्डियल गुहा कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल गुहा। यानी हृदय तथा हृदय तथा पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के गुहा में स्थान होता है।
खाली स्थान गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हृदय है, ये जो देख रहे हैं संरचना, ये पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर में रहता है। और जो जैसे ये मान लीजिए ये हृदय है और ये इसके अंदर में रहा, तो इसके अंदर में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो ये जो पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली के अंदर और हृदय के बीच का जो स्थान रहता है उसे पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। और पेरिकार्डियल गुहा के अंतर्गत पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। यानी देखिए ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान जो है, जैसे मान लीजिए कि ये हृदय है, इसके बीच में चला गया तो चारों तरफ से ये पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली है और इसके अंदर जो खाली स्थान रहता है इस जगह पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये गिलास में पानी है, थोड़ी देर के लिए अब इसमें डाल दिए, देखिए इसमें डाल दिए ना, डाल दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो पानी तो द्रव है, थोड़ा समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये हृदय है, तो अब देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो इसके चारों तरफ ये जो जल डाला हुआ है यानी द्रव जो है, ये द्रव जो है पेरिकार्डियल द्रव कहता है। अर्थात हृदय जो है पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है और उसके बाद चारों तरफ पेरिटोनियम की झिल्ली के चारों तरफ का जो आवरण होता है वो पेरिकार्डियल गुहा कहलाता है। और पेरिकार्डियल गुहा में पेरिकार्डियल द्रव, देखिए द्रव भर देंगे, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल द्रव। यानी ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं और पेरिकार्डियल गुहा में क्या होता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। आप लोग अच्छे से समझिएगा, पूरा याद करवा दूंगा आप लोगों को। देखो यानी पेरिकार्डियल गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव? यदि आपसे पूछा जाएगा कि हृदय में जो पेरिटोनियम की जो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है ये दोहरी, तो उसके अंदर में कौन सा द्रव भरा रहता है? तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। क्या रहता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव भरा रहता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। जैसे देखिएगा इसमें है ना, ये जो द्रव कहलाएगा वो पेरिकार्डियल द्रव। अब देखो इसका क्या काम है? ये पेरिकार्डियल द्रव का जो काम होता है, जैसे मान लो कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, यानी तो तुम लोग क्रिकेट मैच खेलता होगा, कोई मारा ऐसे करके ऊपर चला गया बॉल, तो एगो प्लेयर बा उधरों से, खिलाड़ी उधरों से आ रहा है और एगो खिलाड़ी इधरों से जा रहा है कैच लेने के लिए, ऐसे दौड़ रहा उधरों से आया और इधरों से अब धड़ाक देकर छतिया में लग गया, करेजमा में चोट लग गया, तो माइये बाप करने लगता है, अरे बाप। लेकिन जानते हो हृदय में जब चोट लगता है कस के ना, तो वो चोट को यानी बाहरी आघातों को पेरिकार्डियल द्रव ही बचाता है। पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है? हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। और उसके बाद ध्यान देना, बाहरी आघातों से बचाने के बाद ध्यान दीजिएगा, जो बाहरी आघातों से बचाता है उसके बाद ध्यान दीजिएगा हृदय की घर्षण की गति को भी वो कम करता है और हृदय को सुरक्षित रहता है। और याद रखिएगा यानी पेरिकार्डियल द्रव जितना दूर तक भरा रहता है, जैसे देखिएगा ये हृदय है, जैसे ये देखिए हृदय है ना, अब देखिए यहां से यहां तक ये हृदय है, पेरिटोनियम की चारों तरफ से पेरिटोनियम की झिल्ली से घिरा हुआ है और बीच में पेरिकार्डियल द्रव है, तो ये पूरा जो आवरण बनाता है इसको पेरिकार्डियल कहता है। अर्थात पेरिकार्डियल द्रव से और पेरिटोनियम दोहरी से झिल्ली से घिरे हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्या कहते हैं? यानी जिसमें पेरिकार्डियल द्रव एवं हृदय तथा पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली से घिरे क्षेत्र को पेरिकार्डियम या हृदयावरण दिखाई दे रही है, हृदयावरण क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, अभी मैं ये पूरा भी तो हृदय का चर्चा ही कर रहा हूँ, फिगर नहीं बता रहा हूँ, फिर फिगर का बटे बट चीज बताऊंगा तुम लोगों को। ध्यान देना, यानी कि जिसमें हृदय रहती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हृदय इसमें रहती है, चारों तरफ से पेरिटोनियम की डोरी झिल्ली है और बीच में पेरिकार्डियल द्रव है, तो इन सबों के भागों को पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं। देख पाओ, हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम, लेकिन हृदयावरण का जो वजन होता है वो 375 ग्राम, यानी 75 ग्राम बढ़ जाता है। ध्यान देना सभी स्टूडेंट, ध्यान देना, यानी हृदयावरण जब पेरिटोनियम, जैसे मान लो ये हृदय है, थोड़ी देर के लिए ये हृदय है, तो इसका जो वजन है 300 ग्राम, इसका जो वजन है कितना? 300 ग्राम, लेकिन जब यह पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर में बंद रहता है तब वो हृदयावरण बनता है, जैसे ये बन गया हृदयावरण, तो इसका जो वजन हो जाएगा वो 375 ग्राम। तो आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी पेरिकार्डियम, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम यानी हृदयावरण, हृदयावरण का वजन 375 ग्राम होता है, 375 ग्राम होता है। इसका मतलब 300 ग्राम तो आपका क्या हो गया? हृदय हो गया, और 75 ग्राम जो है इधर यानी पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली हुई, पेरिकार्डियल द्रव हुआ, ये सब 75 ग्राम मिलकर के होता है, 375 ग्राम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हृदय जो है, हृदय को यानी हृदय को केंद्रीय पंप अंग भी कहते हैं। हृदय को क्या कहते हैं? केंद्रीय पंप अंग भी कहते हैं, क्योंकि हृदय जो है 1 मिनट में, बाबू ध्यान देना, हृदय जो है, हृदय को केंद्रीय पंप अंग क्यों कहा जाता है, मैं आप लोगों को फिर से विस्तृत जानकारी दूंगा। हृदय जो है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंपित करता है। 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंपित करता है, और एक दिन में, इसका मतलब जब निकालेंगे तो एक दिन में 7600 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7600 लीटर, यानी एक दिन में जो है हृदय जो है एक दिन में 7600 लीटर रक्त पंपित करता है। इसका मतलब 7600 लीटर का मतलब होता है 2000 गैलन। 2000 गैलन, आप लोग जानते होंगे गैलन यानी जो जिसमें कि तेल लेते हैं ना, एक गैलन कहते हैं, यानी एक दिन में 2000 गैलन रक्त यानी पंपित कर लेता है। और अपने पूरे जीवन काल में लगभग 66 वर्ष का उम्र का जीवन काल में 66 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, यानी एवरेज निकाला गया है। यदि 66 वर्ष तक कोई व्यक्ति जीवित रहेगा, कितना? 66 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति जीवित रहेगा तो वो अपने हृदय से 200 मिलियन रक्त पंपित करेगा, 200 मिलियन रक्त पंपित करेगा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 200 मिलियन रक्त अपने जीवन काल में यदि वह 66 वर्ष बच जाता है तो वह हृदय जो है रक्त पंपित करता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? और याद रखिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी, यानी 1 मिनट में हमारा जो हृदय है, ये हृदय जो है 1 मिनट में, कितना मिनट में? 1 मिनट में 500 मिलीलीटर रक्त, 1 मिनट में, याद रखिएगा, यानी हमारा जो हृदय है 1 मिनट में 500 मिलीलीटर रक्त सभी जगह शरीर के दूसरे अंगों के पास पहुंचाता है। यानी 1 मिनट में जो है वो 500 मिलीलीटर रक्त हमारे शरीर के अंगों में जो है हृदय पंपित करके पहुंचाता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देख बाबू ध्यान देना, एक स्वस्थ मनुष्य, बड़ा आदमी होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में, ध्यान देना, 1 मिनट में 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार, ध्यान दीजिएगा, 72 बार 1 मिनट में। जो वयस्क व्यक्ति होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, 1 मिनट में हृदय जो है 72 बार धड़कता है। और जो बच्चा होता है, जो शिशु अवस्था में होता है, वह 1 मिनट में, जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, वह 1 मिनट में उसका हृदय, यानी 1 मिनट में जो है वो 102 बार, याद रखिएगा, जो बच्चा होता है उसका धड़कन जो है 1 मिनट में कितना बार? 102 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 102 बार धड़कता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, एक जो कोई भी व्यक्ति 66 वर्ष तक यदि जिंदा रह गया, याद रखिएगा, कितना वर्ष तक? 66 वर्ष तक जिंदा रह गया, तो इसका मतलब 2.5 बिलियन बार उसका हृदय धड़केगा। कितना बार धड़केगा? 2.5 बिलियन बार हृदय धड़के
का। तो आप समझ गए कि हृदय के बारे में तो आप लोग समझ गए। अब देख बाबू कि हृदय में रक्त कैसे जाती है। अभी मैं केवल बताया कि हृदय कैसे काम करता है नहीं करता है। और उसके बाद याद रखना, ध्यान देना बाबू सभी स्टूडेंट। अब देखिए हमारे हृदय के जो बना हुआ है, इसके परत यानी इसके अस्तर को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग को एपिकार्डियम एक भाग को एपिकार्डियम यानी हृदय का ये स्तर, सबसे बाहरी स्तर जो होता है, और ये जो है पेरिकार्डियल द्रव से ये जुड़ा हुआ रहता है। और इसी के कारण से हृदय का जो बाहरी भाग होता है वो चिकना होता है, यानी बाहरी भाग का जो स्तर होता है हृदय का बना हुआ उसे एपिकार्डियम कहते हैं। और दूसरा जो है मायोकार्डियम, दूसरा क्या है मायोकार्डियम, याद रखिएगा। हृदय का जो दूसरा भाग है उसको मायोकार्डियम है, और इस मायोकार्डियम भाग के स्थान पर ही यानी रक्त जो होता है हृदय में पंपित होता है, यानी यह जो है पंपित होता है। कौन सी पंपित होता है? ये मायोकार्डियम के कारण से ही वहां पर पंपित होता है, इसी भाग में, इसी स्तर वाला भाग में। और तीसरा जो है एंडोकार्डियम, यानी एंडोकार्डियम, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो भाग हृदय का है वो एंडियोकार्डियम, और यह हृदय के सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। और ये आंतरिक परत को चिकना बनाता है, पूरा चिकना रहता है ये परत के कारण से। इस कारण से जब रक्त पंपित होता है ना, तो उसका मतलब हृदय के आंतरिक अंगों में रक्त नहीं सटता है। यदि रक्त अंदर में सट जाएगा तो जानते हो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो वो सटने नहीं देता है एंडोकार्डियम के कारण से, ये क्योंकि उसका चिकना बनाता है, इसके कारण से वो चिकना होता है। तो आप लोगों से यदि पूछा जाएगा कि हृदय के परतों को कितने स्तर में बांटा गया है, तो 3 स्तर में, एक एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम और तीसरा एंडोकार्डियम। सबसे हृदय की बाहरी परत जो है एपिकार्डियम है, और ये हृदय के बाहरी भागों को यह चिकना बनाता है। और ये झिल्ली जो होती है पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर में जो पेरिकार्डियल द्रव बना रहता है उसके साथ ये संपर्क में रहता है। और दूसरा है मायोकार्डियम, और इस मायोकार्डियम के कारण से ध्यान दीजिएगा, मायोकार्डियम के स्थान पर जो परत बनती है वहीं पर रक्त पंपित होती है, यानी हृदय का, समझे कि ना। और तीसरा जो है एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम वाला स्थान में जो होता है सबसे हृदय का आंतरिक परत होता है, और इस परत के कारण से जानते हैं ना हृदय का आंतरिक परत होता है चिकना होता है, और जब रक्त पंपित होता है तो उस जगह रक्त जमने नहीं देता है, उस जगह वह सब रक्त को निकाल देता है। तो ये समझ गए होंगे। अब देखो हृदय में रक्त का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है वो बताते हैं। अब देखो सबसे पहले देखो पूरे हृदय को मानव हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। मानव हृदय को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग या 4 कोष्ठक भी कह सकते हैं, 4 भाग या कोष्ठक 4 भाग या 4 कोष्ठक में बांटा गया है। ध्यान देना बाबू सभी स्टूडेंट, यानी मानव हृदय के 4 कोष्ठकों में बांटा गया है। एक देखो बाबू, ये दाया अलिंद, ये दाया नीलय, और ये जो है बाया अलिंद, और ये जो है क्या कहते हैं बाया नीलय होता है। याद रखना हृदय का पहला जो कोष्ठक कहलाता है वो दाया अलिंद। यदि आपसे पूछा जाएगा हृदय का पहला कोष्ठक कौन है, तो दाया अलिंद। तो पहला भाग ध्यान दीजिएगा, चूंकि जगह को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, चलिए ध्यान देते रहिएगा। यानी ये तो देखिए चारों भाग, तो चारों भाग में जो पहला भाग होता है वो दाया, पहला भाग जो होता है दाया अलिंद। दूसरा जो भाग होता है दाया नीलय, मैं समझाऊंगा, दाया नीलय। और तीसरा जो भाग होता है बाया अलिंद, यानी हृदय का ये अलिंद। और चौथा जो भाग होता है बाया नीलय। बाया क्या है? नीलय होता है। 4 भाग है हृदय का। ये सबसे पहला भाग जो होता है वो दाया अलिंद, दूसरा भाग जो होता है बाया अलिंद, और तीसरा भाग जो होता है दाया नीलय, और चौथा भाग जो होता है बाया नीलय होता है। याद रखिएगा, यानी सबसे पहले हृदय का ये जो दाया अलिंद होता है ये दाया भाग है, दाया अलिंद है। याद रखिएगा, यानी हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त आती है सभी जगह से, हृदय में जो अशुद्ध रक्त आती है सबसे पहले दाएं अलिंद में आती है। कहां आती है? दाया अलिंद में होती है। और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये अलिंद है, ये नीलय है, ये बाया अलिंद है, ये बाया नीलय है। तो दाया अलिंद और दाया नीलय और बाया अलिंद
और बायां नीले को जो विभाजित करने वाली होती है उसको विभाजिका कहते हैं। ये जो है आपका ये जो टर्म है विभाजिका, जिसको कि सेप्टम कहते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये जो है आपका क्या है, सेप्टम यानी विभाजिका। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हमारे शरीर के सभी शिराओं से, हमारे शरीर के शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। अशुद्ध रक्त उस रक्त को कहते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, उसको अशुद्ध रक्त होता है। तो सभी शिराओं से अशुद्ध रक्त यानी शिराओं के माध्यम से हमारे हृदय के जो है वो दाएं अलिंद में पहुंचता है। एक देखिए अग्र महाशिरा से और दूसरा जो है पश्चिम महाशिरा से दायां अलिंद में रक्त पहुंचता है। जब रक्त दायां अलिंद में पहुंच जाता है, यानी शिरा से अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से जब इसमें पहुंच जाता है रक्त, तब उसके बाद याद रखिएगा दाएं अलिंद नीले पर, दाएं अलिंद नीले पर एक छिद्र होती है, दाएं अलिंद नीले पर एक छिद्र होती है जिसे कि दायां अलिंद नीले छिद्र कहते हैं। यानी हम ये जो है दायां अलिंद नीले छिद्र होता है। और दायां अलिंद नीले छिद्र जो होता है, दायां अलिंद नीले छिद्र आगे जाकर के त्रितलीय कपाट पर खुलता है। कहां खुलता है, त्रितलीय कपाट। देखिए ये दायां अलिंद नीले छिद्र है, यहां पर जाकर के त्रितलीय कपाट पर खुलता है। तो इसमें जो रक्त अशुद्ध रक्त आया हुआ था, दाएं भाग में जो अशुद्ध रक्त आया हुआ था, वह त्रितलीय कपाट के माध्यम से वो किसमें चला आता है, दाएं नीले में चला जाता है। इसका मतलब इसका टोटल जो रक्त होता है, यानी दाएं नीले का टोटल रक्त जो होता है वो जो है त्रितलीय कपाट के माध्यम से चला आता है इसमें दाएं नीले में। अब जो भी रक्त इससे इसमें आ जाता है, इससे इसमें आ जाता है, पुनः ये इससे वापस नहीं जाता है, पुनः ये इससे वापस नहीं जाता है, इससे वापस नहीं जाता। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो ये अशुद्ध रक्त सबसे पहले दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद के बाद किसमें आ गया, दाएं नीले में आया। अब दाएं नीले का संबंध जो होता है फुफ्फुस चाप से होता है। किससे होता है, फुफ्फुस चाप से होता है। और वहां पे 3 अर्धचंद्राकार बल्ब होते हैं। उस फुफ्फुस चाप के माध्यम से क्या होता है, वह आगे जाकर के फुफ्फुस चाप से जाकर के वह आगे जाकर के फुफ्फुस धमनिया में बढ़ जाती है। तो वो जो रक्त जो बाएं अलिंद में जो रक्त आया हुआ है वह फुफ्फुस चाप के माध्यम से होते हुए, किसके माध्यम से, फुफ्फुस चाप से माध्यम से होते हुए वो निकलता है, यानी यहां से निकलता है अशुद्ध रक्त, ये शुद्ध होने के लिए जाता है फेफड़ा में, यानी और आगे जाकर के ये फुफ्फुस धमनी में चला जाता है वो रक्त। यानी दाएं नीले से जो अशुद्ध रक्त आता है उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजा जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। याद रखिएगा, धमनी में शुद्ध रक्त बहती है, लेकिन मात्र एक धमनी जो है फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहती है। इसका मतलब नीले से जो रक्त निकलती है फुफ्फुस चाप से होते हुए जाकर के फुफ्फुस धमनी से होते हुए, यानी फुफ्फुस धमनी से होते हुए जाकर के ये चला जाता है फेफड़ा में, फुफ्फुस धमनी से चला जाता है। मान लीजिए फेफड़ा यहाँ, ये फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। कहाँ चला जाता है रक्त शुद्ध होने के लिए, फेफड़ा में चला जाता है रक्त शुद्ध होने के लिए। और फेफड़ा में जब रक्त शुद्ध होता है तो भाई शुद्ध रक्त कहते हैं किसको है, यानी शुद्ध रक्त उस रक्त को कहते हैं, शुद्ध रक्त उस रक्त को कहते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड न मिला हुआ रहता है। जब रक्त फेफड़ा में शुद्ध होता है तो फेफड़ा का संबंध जो होता है वो फुफ्फुस शिरा से होता है। देखिए तब वहां पर देखिएगा बाएं अलिंद का संबंध जो होता है वो फुफ्फुस शिरा से होता है। देखिए ये फुफ्फुस शिरा है। और फुफ्फुस शिरा जो है वो फेफड़ा से कनेक्टेड रहता है। जो भी शुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ा से ग्रहण करके हृदय में पुनः बाएं अलिंद में पहुंचाता है, यानी शुद्ध रक्त हृदय के बाएं भाग में पहुंच जाता है। शुद्ध रक्त कहां पहुंच जाता है, हृदय के बाएं भाग में पहुंच जाता है। ये शुद्ध रक्त फेफड़ा से जब शुद्ध हो जाता है रक्त, और तो फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से, याद रखिएगा सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, जितनी भी शिराएं होती है सबों में अशुद्ध रक्त होती है प्रवाहित, लेकिन मात्र फुफ्फुस शिरा ही एक ऐसा है जिसमें कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त जो होता है वो फुफ्फुस शिरा से होते हुए आकर के प्रवेश कर जाता है हृदय में, आकर के प्रवेश किस में कर जाता है, हृदय में। और हृदय के किस भाग में, बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। तो बाएं अलिंद में जब बाएं अलिंद में जब रक्त पहुंच जाती है, तो बाएं अलिंद में जब रक्त पहुंच जाती है तब उसके बाद
बाएं अलिंद निलय पर यानी यहाँ पे, यानी बाएं अलिंद निलय पर बायां अलिंद निलय छिद्र होता है। बाएं अलिंद निलय पर बायां अलिंद निलय छिद्र होता है, और बायां अलिंद निलय छिद्र जो होता है वह आगे जाकर के द्वितलीय कपाट, ये देखिए द्वितलीय कपाट है, द्वितलीय कपाट पर जाकर के खुलती है। जो बाएं अलिंद में जो शुद्ध रक्त आया हुआ रहता है, वह शुद्ध रक्त जो होता है वह जाकर के किसमें चला आता है, नीले में चलाया जाता है, यानी इसमें बायां नीले में चला जाता है, बायां नीले में चला आता है वो सूत्र, इसमें चलाता है। याद रखिएगा, हृदय का जो चारों भाग है, उस चारों भागों में से सबसे बड़ा भाग जो होता है वो बायां नीले होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा हृदय का चारों कोष्ठक में से सबसे बड़ा भाग किसका होता है, तो वो बायां नीले का होता है। क्यों? क्योंकि बायां नीले में रक्त को पंपित करके हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना पड़ता है। याद रखिएगा, इसीलिए बायां नीले जो होता है सबसे बड़ा, हृदय का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। याद रखिएगा। अब देखो, जब रक्त जो है बाएं नीले में पहुंच जाता है, तो पुनः दाएं नीले से रक्त जो होता है वो बाएं अलिंद में नहीं पहुंचने देता है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बाएं अलिंद नीले में यानी द्वितलीय कपाट के माध्यम से अर्धचंद्राकार बल्ब होते हैं, और अर्धचंद्राकार बल्ब के माध्यम से यानी इसका जो संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी बाएं नीले से जो संबंध होता है महाधमनी चाप से होता है। यानी इसका संबंध जो होता है, देखिए महाधमनी चाप से, महाधमनी चाप से, ये जो है देखिए महाधमनी चाप, थोड़ा सा इसका संबंध जो होता है महाधमनी चाप से होता है, और महाधमनी चाप से होकर के जाकर के ये जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारे हृदय से बाहर निकल जाता है, और हमारे हृदय के सभी धमनियों में दौड़ने लगता है, सभी धमनियों में जो है दौड़ने लगता है। इस प्रकार से हमारे हृदय में रक्त का परिवहन होते रहता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा बाबू, आप लोगों को पूरा मैं समझाऊंगा एकदम एक एक करके। यानी हृदय जो है एक अत्यंत ही कोमल मांसल रचना है, जो कि हमारे वक्ष गुहा के दोनों पसलियों, वक्ष गुहा के दोनों पसलियों के मध्य फेफड़ा के बीच स्थित होता है। हृदय का नाम हद मांसपेशियों से पड़ा। हम जानते हैं कि हमारा शरीर में 639 मांसपेशी होती है, और उसमें से एक मांसपेशी जो होता है हद मांसपेशी भी होता है, और तो हद मांसपेशी की ये नाम पड़ा हद, तो हद के आधार पर ही इसका नाम क्या पड़ा, हृदय पड़ा। और हमारा हृदय जो है वो पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, और पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के चारों ओर का जो होता है उसे पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं, जिसमें ये बंद रहता है। और पेरिकार्डियल गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। और पेरिकार्डियल द्रव जो होता है हमारे हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करवाती है, चोटों से बचाता है हृदय को, समझे कि ना। और हृदय का जो वजन होता है, याद रखिएगा 300 ग्राम, यानी इस हृदय का मानव हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। और उसके बाद इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होती है लगभग 9 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जब यह पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर में ये बंद रहता है तो उसको हृदयावरण कहते हैं। तो हृदयावरण और हृदय को मिला करके दोनों का जो वजन होता है वह 375 ग्राम होता है। कितना होता है, 375 ग्राम होता है। याद रखिएगा, हृदय को केंद्रीय पंपांग भी कहते हैं, क्योंकि हृदय जो है 1 मिनट में 70 ml यानी 70 मिलीलीटर रक्त को पंपित करता है। कितने मिलीलीटर को पंपित करता है, 70 मिलीलीटर रक्त को पंपित करता है, यानी एक दिन में 7600 लीटर, इसका मतलब 2000 गैलन रक्त पंपित करता है। और एक जीवन काल में, यानी पूरा जीवन काल औसत माना गया है 66, समझे कि नहीं, 66 वर्ष का कोई यदि व्यक्ति हो गया तो वो अपने जीवन काल में जो है 200 मिलियन रक्त जो है पंपित करेगा। 200 मिलियन, 1 मिलियन का अर्थ होता है यानी 10 लाख, इतना रक्त पंपित करेगा, ये समझे कि नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हृदय जो है, ये हृदय का जो धड़कन होता है, याद रखिएगा हृदय का जो धड़कन होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यानी जो है 72 बार धड़कता है। लेकिन जब शिशु रहता है, बच्चा रहता है, तो 1 मिनट में उसका जो धड़कन धड़कता है वो 102 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, 102 बार। और यदि कोई भी व्यक्ति यदि 66 वर्ष की उम्र सीमा को यदि पार कर चुका है तो 2.5 बिलियन
बार उसका धड़केगा। बिलियन का मतलब होता है अरब, 2.5 अरब बार उसका धड़कन जो है धड़केगा। समझे कि नहीं? और याद रखिएगा, हृदय का जो रंग होता है वह क्या होता है? गुलाबी होता है। और हृदय का जो स्तर बनाया गया है उसको हृदय के 3 स्तर को बनाया गया, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और देखिए एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो है हृदय का सबसे बाहरी परत कहलाता है और उसका संबंध जो होता है वो पेरिकार्डियल द्रव से होता है। इसी एपिकार्डियम के कारण से ही हृदय का जो बाहरी परत होता है वो चिकना होता है। बाहरी परत क्या होता है? चिकना होता है। और बीच वाला जो मध्य वाला भाग होता है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। बीच वाले हृदय के परत को मायोकार्डियम कहते हैं। और मायोकार्डियम जो होता है वह उसी स्थान पर जाकर के हृदय जो है पंपित होती है और रक्त को जो है निकालते हैं। याद रखिएगा, 1 मिनट में हृदय जो है 500 मिलीलीटर रक्त जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, बहुत विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मायोकार्डियम, उसके बाद जो है यानी एंडोकार्डियम, हृदय का सबसे अंतिम जो आंतरिक स्तर होता है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। और एंडियोकार्डियम जो है यानी आंतरिक स्तर को चिकना बना देता है। वह चिकना सा होता है पूरा, क्योंकि जब रक्त पंपित होती है, यदि पंपित होने के बाद रक्त यदि जम जाएगा, उसका रह जाएगा तो दिक्कत है। चिकना रहने के कारण से वहां रक्त जो है जम ही नहीं पाता, वो जो है हट जाता है रक्त, जिसके कारण से हृदय सुरक्षित